एवरीवन, आई एम गुलाम नबी। और इस सेंटेंस को आप बताइए कैसे कहेंगे कि मुझे राजू से मिले हुए 2 महीना हो गए। क्या आपको नहीं पता है? यदि आप नहीं जानते हैं कि मुझे राजू से मिले हुए 2 महीना हो गए हैं, मुझे वहां गए हुए 1 साल हो गए हैं, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा इस सेंटेंस को हम लोग को सीखने के लिए। तो जैसे कहना है कि राजू को मिले हुए 2 महीना हो गए हैं, तो आप कहेंगे इट हैज बीन 2 months हैविंग मेट राजू। चलिए अब इसको हम एग्जांपल और रूल समझते हैं। सबसे पहले आपका इट हैज बीन हो जाएगा। इट हैज बीन का माना होता है हुए। इट हैज बीन के बाद में आप समय टाइम लेकर के आएंगे कि इट हैज बीन का मतलब हो गया कि कोई हो जाए, कोई काम किए हुए तुम 2 महीना हो गए हैं। उसके बाद में टू लगाएंगे, अगर जरूरत है टू के बाद में कोई आपका हो जाएगा नाम, प्लस आपका हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यही आपको समझना है क्योंकि यहां पर हम आपको हैविंग का यूज सिखाने वाले हैं कि हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। इसका माना क्या हो जाएगा कि किए हुए कोई काम है, मिले हुए, लिखे हुए, पढ़े हुए, लास्ट में फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे वहां गए हुए 1 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 1 year हैविंग गॉन देयर। मुझे वहां गए हुए 1 साल नहीं हुए। इट हैज नॉट बीन 1 year हैविंग गॉन देयर। मुझे कॉल किए हुए 10 मिनट हो गए हैं। इट हैज बीन 10 minutes हैविंग कॉल्ड। भी जिसको आपने कॉल किया था उसको आप मिला देंगे हिम या हर या देम, कुछ भी हो जाएगा। मुझे वेजिटेबल बिरयानी खाए हुए 1 साल से अधिक हो गया है। इट हैज बीन more than 1 year having eaten vegetable biryani। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाए हुए 1 हफ्ता हो गया है। It has been 1 week। 1 हफ्ता हो गया है having taught my students। अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए। इसी तरह आप कहना चाहते हैं कि मुझे मुंबई गए हुए 10 साल से अधिक हो गए हैं। It has been more than 10 years having gone मुंबई। यदि आप नेगेटिव में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे It has not been more than 10 years having gone मुंबई या having gone to मुंबई। इसी तरह आपने कहा कि मुझे अपने चाचू से बात किए हुए 10 दिन हो गए हैं। It has been 10 days having talked to my uncle। चाचू से बात किए हुए 10 दिन नहीं हुए। It has not been 10 days having talked uncle। मुझे उससे मिले हुए 3 महीना हो गए। It has been 3 months to me having met him। यदि आप नेगेटिव में कहना चाहते तो आप क्या कहेंगे? It has not been के बाद आप 3 months टाइम लेकर के आएंगे। to me, to लगाने के बाद में कोई आपको नाम या फिर वो बताना है कि जिसको वो चीज हुआ है। और हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म तो हैविंग मेट हो जाएगा। तो इट हैज नॉट बीन 3 months हैविंग मेट हिम। यदि मैं आपको बोलूं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और हमने कहा कि तुम्हें राजू से मिले हुए 3 महीने हो गए, आप कहेंगे इट हैज बीन 3 months टू यू हैविंग मेट राजू। यदि मैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि आपको राजू से मिले हुए 3 महीने नहीं हुए हैं। इट हैज नॉट बीन 3 months टू यू हैविंग मेट राजू।
और मैं ये कहूं कि कोई एक लड़की है और मैं कहना चाहता हूं कि उसे मिले हुए तुमसे 1 महीना हो गया है। It has been 1 month to her having met you। तो यहां पर इस टू हर से मैं कह रहा हूं कि उससे मिले हुए तुम्हें 1 महीना हो गया। अगर मैं कहूं कि उससे 1 महीना नहीं हुआ है तुम्हें मिले हुए, It has not been 1 month to her having met you। इसके डिफरेंस को आप क्लियर करते रहेगा और समझते रहेगा कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट में आपका रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। मैं खाना बहुत दिन हो गया पकाया नहीं, जब मैं हॉस्टल में रहता था तो पकाता था। हमने कहा कि बहुत लंबा समय हो गया है मुझे खाना पकाए हुए। It has been long time having cooked the food। तो मैंने कहा कि अब मुझे खाना पकाना नहीं आता है, बड़ा समय हो गया मुझे खाना पकाए हुए, अब मैं खाना पकाने का तरीका भी भूल गया हूं। यदि मुझे बहुत समय नहीं हुआ है, मुझे खाना पकाना आता है, तो मैं कुछ कहूंगा इसको नेगेटिव कि मुझे खाना पकाए बहुत समय नहीं हुआ है, तो हो जाएगा It has not been long time। चाहे तो टू में कह सकते हैं या नहीं कहेंगे तो वो सिचुएशन होगी कि आप समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो It has not been long time having cooked the food। तो जो लास्ट में आ रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है। अगर आपको इंट्रोगेटिव करना है तो हैज को पहले ले आएंगे कि क्या मुझे खाना पकाए हुए बड़ा लंबा समय हो गया है। Has it been long time having cooked the food। क्या खाना पकाए लंबा समय नहीं हुआ है। Has it not been long time having cooked the food। खाना पकाए क्यों लंबा समय हो गया है। Why has it been long time having cooked the food। खाना पकाए हुए लंबा समय क्यों नहीं हुआ है। Why has not been long time having cooked the food। तो ये मैंने आपको 6 इसलिए बता दिया था ताकि आपका ग्रामर बढ़िया हो जाए। हालांकि सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेप और अफर्मेटिव वाला स्टेप ही ज्यादा हमारा यूज होता है। मुझे एडमिशन लिए हुए 2 महीना हो गए। It has been 2 months having taken admission। मुझे यहां रहते हुए 2 साल हो गए हैं। It has been 2 years having lived here। तो मुझे उम्मीद है ये ग्रामर अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। यदि हम पास्ट में कहना चाहते हैं कि हो गया था तो आप कहते हैं इट हैड बीन, सारा रूल वही होने वाला। मुझे उसे मिले 2 महीने हो गए थे। It had been 2 months having met him। meet का थर्ड फॉर्म met हो जाएगा। मुझे उससे मिले 2 महीने नहीं हुए थे। It had not been 2 months having met him। तो इस तरह से आप पास्ट के ग्रामर को कह लेने वाले हैं। यदि कोई आपका फ्यूचर में ग्रामर आता है तो इट विल हैव बीन कहेंगे कि मुझे वहां गए हुए लंबा समय हो गया होगा। It will have been a long time to me having gone there। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के तीनों ग्रामर अब आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। इसमें हमें आपको हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस तरह से यूज करना था इस पर हमें फोकस देना था। और हैविंग के मैंने कई सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, जो अगर स्पोकन इंग्लिश बढ़िया करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो रही होगी। ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो, कुछ नई चीज मिली हो, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे लिए यही एक मोटिवेटेड होने की चीज है।
मैं अपने आप को मोटिवेटेड पाऊंगा अगर आप मेरे लिए कुछ करेंगे। और आपको न कुछ सेंटेंस कमेंट में लिख करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।